हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ और राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार ही चल रही हूँ, जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का ये टॉपिक मैंने करवा दिया। अभी सेकंड पार्ट होगा भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भू सामरिक सीमाएँ। तो भू सामरिक सीमाएँ तो मैं आपको मैप से बता दूंगी और भारत की भौगोलिक विशेषताएँ हैं वो आपको RBSc बुक भूगोल जो 11 क्लास की है उसी के अकॉर्डिंग सारा बता दूंगी। तो चलो देखते हैं बुक राजस्थान की RBSc बुक 11 क्लास भूगोल। ये है भारत की विविधताओं में एकता। ये विविधताएं क्या क्या पाई जाती है और कितने प्रकार की विविधताएं? 3 प्रकार की भारत की विविधताएं, जिसमें से प्राकृतिक विविधताएं, आर्थिक विविधताएं और जनसांख्यिकी विविधताएं। ये देख सकते हो 3 प्रकार की ये विविधता है। और उसके बाद हम सारा पढ़ेंगे। ये RBSc बुक है, उसके अंदर ये सब दिया हुआ डिटेल से। और कौन कौन सी देखो, ये जलीय आवश्यकताओं में विविधता, जलवायु संबंधी विविधता, मृदा संबंधी विविधता, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले भू सामरिक क्षेत्र देख लेते हैं। अब मैप के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ये देख सकते हो पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति, यानी भू सामरिक क्षेत्र। भू सामरिक क्षेत्र वही होते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और एक वो क्षेत्र होते हैं जिसमें हमें भौगोलिक और जलवायु भौगोलिक संबंधी विविधताएं पाई जाती हैं, जहाँ कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पानी है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार अलग है, तटीय द्वीप अलग है, तो प्रांग बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप अलग है, तो वो भी भू सामरिक सीमाएँ हैं। लेकिन पहले हम पड़ोसी देशों के साथ जो भी हैं वो देखते हैं। तो पहले मैं आपको उसको मैप से बता दूं। और ये RBSc बुक 11 है, इसके अंदर आप देखना। तो प्रथम हम देखेंगे पाकिस्तान। उसके अंदर हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये राजस्थान के 4 राज्य हैं, वो भी आप देख सकते हो अभी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये देख दिए। और राज्यों में गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। और ये विभाजन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप ये लिखा हुआ देखो, हमारी भूमि से अलग वो जो हुए थे 1947 में। यहाँ भी लिखा हुआ है कि पूर्व में हमारी सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। वो पूर्व वाली बात अलग है, वो हम पहले देखेंगे। ये बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, आप देख सकते हो मैप के अंदर। और इसकी राजधानी कौन सी है? ढाका है। यहाँ सुंदरी वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से राज्य है उसके टच में वो देखो, यहाँ स्पष्ट से लिखा हुआ है कि भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो। मिजोरम कहाँ है हम देखेंगे अभी। ये रहा मिजोरम जो सबसे नीचे है। ये मिजोरम आया, फिर त्रिपुरा आया, फिर आया ये मेघालय आया, फिर असम आया और ये आया पश्चिम बंगाल। कितने बोले थे? 5 राज्य बोले थे। वाह, ये त्रिपुरा है। 1 2 3 4 5 मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य आ गए, 5 राज्य बांग्लादेश से। उसके बाद आ गया भूटान। भूटान में कौन कौन से टच में? ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम और ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य है। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, इतना याद रखना आपको। ये भूटान भी हो गया। अब है नेपाल। नेपाल में कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है। 1 2 3 4 और 5 राज्य किसके टच में? नेपाल से। पाकिस्तान का बता लिया, बांग्लादेश का बता लिया। अब है श्रीलंका। श्रीलंका से हम मन्नार की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, कोई राज्य टच में नहीं है। ये देखा आपने, ये श्रीलंका, यहाँ ये तमिलनाडु है। ये पूरा भारत देश मैप, ये भी भारत देश। ये राजस्थान बोर्ड बुक में जो दिया हुआ देश है ना, वही है। और अब मैंने आपको बता दिया था कि ये इतने टच में है, ये देखो। और पाकिस्तान हमारी पश्चिमी सीमा बनाता है। ये उस भूमि में हमारे सांस्कृतिक संबंध के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आज भी सिंध के मोहनजोदड़ो में उपलब्ध है। पाकिस्तान के साथ हमारी पश्चिमी सीमा स्थलीय कृत्रिम सीमा है। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्य, यानी कि 4 राज्यों से मिलती है। जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ भाग पर पाकिस्तान अवैधानिक रूप से अधिकार किए हुए हैं। भारत पाक संबंधों में तनाव का कारण भी यही है। शांति प्रियता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मध्य एशिया में कुछ शहरों में खुदाई से प्राप्त भारतीय वस्तुएं, चीनी मठों में रखी बौद्ध पांडुलिपियां, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों के मंदिर हमारी शांति प्रियता और सहअस्तित्व के प्रमाण है। इतिहास में इस बात में कोई प्रमाण नहीं कि भारतीय सेनाओं ने कभी
किसी देश पर आक्रमण किया हो, किंतु हम अपने देश की स्वतंत्रता व सीमाओं की रक्षा के प्रति निष्ठावान हैं। राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत की अवस्थिति और विस्तार, ये देखो तीनों महाद्वीप उपमहाद्वीप में है। ये कितने राज्य हैं, देखो नेपाल, भूटान आदि, श्रीलंका, महासागर, पूर्वी में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर सभी है। ये देख लिया तो हमने। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना नहीं है, सिर्फ भू सामरिक सीमा ही देखनी थी हमको। अब देखेंगे भौगोल विविधता, भू सामरिक क्षेत्रता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बता दूं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये देख सकते हो आप, भारत का अतीतपूर्व गौरव रहा है, विविधताओं में एकता सूत्र हमारे देश का भविष्य भी उजागता है। और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 हमारी पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। कर्क रेखा हमारे देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। हमारे देश में 82 पूर्वी देशांतर स्थानीय है। ये नॉर्मल पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। भारत की अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है, जो सब ज़्यादा है, जबकि अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कम है। और क्षेत्रफल 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े देश है। 7वां बड़ा देश हमारा देश भारत है। हमारे देश की स्थलीय सीमा 15,200 है, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। पूर्वी तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट हमारे देश के पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट मालाबार, कोंकण और सौराष्ट्र तट, ये पश्चिमी तट पे हमारे बंदरगाह है। और भारत की स्थिति एक कारक के रूप में अति महत्वपूर्ण है। भारत की स्थिति जन्य अनेक लाभ भी हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न भी देख सकते हैं, जो कन्याकुमारी से गोवा के बीच कौन सा तट जो कहते हैं वो कहते हैं कोंकण तट को। भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वो है हरियाणा। पंजाब की मिलती है, जम्मू कश्मीर से त्रिपुरा की मिलती है, पश्चिम बांग्लादेश से और मेघालय की मिलती है। बांग्लादेश से हरियाणा की किसी से नहीं मिलती। निम्नलिखित में से समूह को चुनिए जिनमें से सभी देशों के क्षेत्रफल में भारत देश से छोटे हैं। तो जिसमें म्यांमार छोटा है, पाकिस्तान छोटा है, अफगानिस्तान और इराक ये सब छोटे हैं भारत से। फ्रांस, कनाडा बड़े हैं, और चीन, ऑस्ट्रेलिया बड़े हैं, ब्राज़ील भी बड़ा है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। तो ये समझ लो ऑस्ट्रेलिया छोटा है। तो पहले यही राज्य सही है कि हमारा द राइट है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया। और ये यहाँ लिखा हुआ है कि भारत से कितने बड़े राज्य, ये आप देख सकते हो। और अब अफगानिस्तान बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, अफ्रीका देश से अवश्य भारत के पड़ोसी देश है। सॉरी ये तो वो कहाँ गया जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए ना, यहाँ से भारत के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। ये देखो, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, चीन भी बड़ा, ब्राज़ील भी बड़ा है। तो बस जिसमें आ गया ना ऑस्ट्रेलिया आ गया, वो सबसे बड़े देश है भारत से बड़े। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, इराक भी नहीं। ये द राइट है इसके अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें कनाडा, फ्रांस है, तो वो भी बड़े हैं। तो द राइट है। और उसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम देखें भारत की विविधताओं में एकता। वो बता दिए 3 प्रकार की विविधता है, वो भी बता दिया हमने। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।